केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। खासकर फिटमेंट फैक्टर पर जोरदार बहस हो रही है, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन का मुख्य आधार होता है। अब क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है ये अहम चीज? 8वें वेतन आयोग के आने के बाद सैलरी में कितना होगा इजाफा, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि जिसको आप NCJCM के नाम से जानते हैं, उसके सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग पर क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाली जो संस्था है, उसके सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपए हो जाएगी। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और क्यों ये अहम, इस सवाल का जवाब दे लीजिए। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी कोएफिशिएंट होता है जिसकी मदद से सरकार सैलरी और पेंशन में संशोधन करती है। इसी के आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाता है। देखिए, जब 7th पे कमीशन लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 करने की सिफारिश की गई थी। इस बार भी सरकार को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया, जो कि महंगाई की बढ़ती दर के हिसाब से सही बताया जा रहा है। अब फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की मांग को और आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, देश में बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए NCJCM के सचिव ने सरकार से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की मांग की। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 करने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का मिनिमम वेतन जो था 7,000 रुपए से बढ़कर 17,900 रुपए कर दिया गया। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की मांग हो रही है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो है 17,990 रुपए से बढ़कर सीधे 51,451 रुपए हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। वहीं न्यूनतम वेतन भी जो है 34,000 से लेकर 35,000 रुपए तक बढ़ेगा। ये भी इस तरह की भी जो खबरें थी उस पर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ये खबर झूठी, हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की मांग कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कब तक बनेगा 8वां वेतन आयोग के लिए जो 8th पे कमीशन है वो कब बनेगा। तो बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, ना ही बताया गया है कुछ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 इसका गठन किया जाए। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग में बड़े संशोधन की उम्मीद है। बता दें, नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग उठ रही है। NCJCM ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से भी उन्होंने मुलाकात किया था। इसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपनी मांग को उठाया। अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उधर जानकार ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिसमें महंगाई समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है, जिस पर अंतिम फैसला यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर होने की संभावना। अब हमने आपको 8th पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।